मैं बताता हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो मुझे करना नहीं आता, वो है क्लिकबेट बनाना। 2 साल पहले तक मेरा सबसे पॉपुलर वीडियो ये था जिसमें मैंने एक बास्केटबॉल को एक बांध से छोड़ा थोड़ी बैक स्पिन देकर। ये एक रॉकेट की तरह जाती है और जितना आपने सोचा था उससे दूर जाती है। ये वीडियो सैकड़ों न्यूज वेबसाइट्स पर एम्बेड किया गया था और अपने पहले ही हफ्ते में इसे 16.3 मिलियन व्यूज मिले थे। पर इसमें से कोई भी व्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने थंबनेल ऐसी बनाई थी और टाइटल दिया था मैग्नेस इफेक्ट की अजीब एप्लीकेशंस। अब YouTube पर मेरा उदाहरण देकर यह बताया जाता है कि किसी वीडियो को कैसे पैकेज नहीं करें। ये बताने के लिए कि ये थंबनेल और टाइटल कितने बेकार हैं, किसी और ने मेरा वीडियो अपलोड किया दूसरे टाइटल के साथ, बास्केटबॉल को डैम से छोड़ा गया, और कुछ ही हफ्तों में उस वीडियो को मिले कई मिलियन व्यूज, वो भी YouTube पर। तब YouTube ने मुझे कंटेंट आईडी इस्तेमाल करने की परमिशन दी। ये वो सिस्टम है जिसके तहत अगर कोई आपकी वीडियो अपलोड करता है तो आपको उसका पैसा मिलता है। ये अच्छा है। फिर भी मुझे क्लिकबैट बनाना नहीं आया, इसलिए इस वीडियो के लिए मैंने एक एक्सपर्ट को बुलाया है। मैं तुम्हारा रिएक्शन फेस देखना चाहता हूँ। ओह, मैं समझ गया। ये लो एक थंबनेल फेस। मेरे पास ऐसे दसियों हैं और मैं ऐसे बनाता रहता हूँ। फिर हम उनमें से अच्छा वाला चुन लेते हैं। मैंने ऐसे लगभग 500 सेव किए हुए हैं और बस हम एक फेस के ऊपर दूसरा फोटोशॉप कर देते हैं। लगभग 10 साल पहले मैंने जब इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी तब क्लिकबेट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। सिर्फ सब्सक्राइबर ही मायने रखते थे क्योंकि ज्यादातर व्यूज सब्सक्राइबर की फीड से आते थे और वीडियोस वायरल होते थे किसी और जगह ज्यादा अटेंशन मिलने के कारण, जैसे कि रेडिट या फेसबुक, ना कि यूट्यूब एल्गोरिथम के कारण। लेकिन अगर आपका कोई वीडियो बहुत चल जाता था और लोग सब्सक्राइब कर लेते थे तो आपके अगले वीडियो को उन सब्सक्राइबर्स के जरिए ढेर सारे व्यूज मिलते थे। तो यूट्यूब उस पॉपुलर वीडियो को पकड़ के अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करता था और एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाने से आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाते थे। लेकिन जल्दी ही YouTube ने महसूस किया कि ये दर्शकों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने पाया कि लोगों को यदि केवल उन्हीं चैनल्स के वीडियोस दिखाए जाएं जो उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं तो क्लिक्स और वॉच टाइम कम होता है और कुल मिलाकर साइट के साथ एंगेजमेंट कम होता है। साथ ही वे ये भी जानते थे कि वीडियोस को वायरल हिट बनाने जितना ट्रैफिक जुटाने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर होने में बहुत खतरा है, क्योंकि कोई और प्लेटफॉर्म किसी भी समय उस ट्रैफिक को बंद कर सकता है। इसलिए उन्हें YouTube को अपने आप में एक डेस्टिनेशन बनाने की जरूरत थी। वे चाहते थे कि लोग YouTube पर आएं, उन्हें वो वीडियोस दिखें जिनमें उनका इंटरेस्ट है, उनमें से कम एक पर क्लिक करें और कुछ समय के लिए उसे देखें और अपने कई घंटे वहां बिताएं। लोगों का टाइम अटेंशन सबसे बड़ा धन है और हर प्लेटफॉर्म इसे ज्यादा से ज्यादा पाने की होड़ में लगा है। इसलिए YouTube को एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाने के लिए उन्होंने सब्सक्राइबर्स के महत्व को कम कर दिया। इसे किसी पॉडकास्ट ऐप से अलग बना दिया जहां आपको केवल वे शो मिलते हैं जिनको आपने सब्सक्राइब किया है, और रेडिट की तरह बना दिया जहां सबसे अधिक एंगेजमेंट वाले टॉपिक सबसे ऊपर दिखते हैं। लेकिन जरूरी नहीं इसका मतलब क्लिकबेट के इम्पोर्टेंस को बढ़ाना है। अब जब क्लिकबेट की बात आती है तो एक विडंबना ये देखने को मिलती है कि लगभग हर कोई इससे नफरत करने का दावा करता है, लेकिन फिर भी आप इसे हर जगह देखते हैं। तो ऐसा क्यों है? हम सब क्लिकबेट की एक डेफिनेशन पर सहमत नहीं हैं। एक डेफिनेशन कहती है वो कंटेंट जिसका मेन पर्पस ध्यान आकर्षित करना और विजिटर्स को किसी विशेष वेब पेज के लिंक पर क्लिक करने के लिए एनकरेज करना है। इसे टाइप 1 क्लिकबेट कह सकते हैं और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मतलब अपने काम को आप ठीक से नहीं कर रहे। लेकिन इसकी एक दूसरी परिभाषा भी है जो मुझे लगता है ज्यादातर लोग मानते होंगे, और ये कुछ यूं है कि एक हेडलाइन जिसे रीडर्स को एक हाइपरलिंक पर क्लिक करने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर जब वो लिंक किसी संदिग्ध या बेकार कंटेंट पर ले जाती है। विकिपीडिया कहता है क्लिकबेट की एक खास पहचान ये है कि ये सनसनीखेज या भटकाने वाला होता है, और ये उन टीजर्स की भी बात करता है जो जानबूझकर क्यूरियोसिटी गैप का फायदा उठाने के लिए जानकारी को रोक लेते हैं। वे आपको जिज्ञासु बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी देते हैं, लेकिन उतनी नहीं कि आपकी जिज्ञासा शांत हो सके। यहाँ एक न्यूज वेबसाइट के लिए 2 एक्चुअल टाइटल्स हैं। 10 में से 9 अमेरिकन इस माइंड ब्लोइंग फैक्ट के बारे में पूरी तरह से गलत हैं। किसी ने कुछ बच्चों के हाथों में कैंची दे दी और फिर क्या हुआ देखिए। मुझे लगता है कि हम सब एग्री करेंगे कि ये खराब टाइप सेकंड क्लिकबेट के उदाहरण हैं। अब एक क्लिकबेट स्पेस की कल्पना कीजिए जहां एक एक्सिस पर यह है कि ये कितना मिसलीडिंग या सनसनीखेज है और दूसरा ये कि कितनी इंफॉर्मेशन जानबूझकर रोक ली गई है ताकि ये क्यूरियोसिटी गैप बन जाए। तब ये दोनों टाइटल टॉप राइट कॉर्नर में आ जाएंगे और ये टाइप सेकंड क्लिकबेट के जोन में हैं। दूसरे एक्सट्रीम पर जाएंगे तो आपको बिना सनसनीखेज वाली एकदम नीरस चीजें दिखाई देंगी। आप इसे कह सकते हैं डेड जोन।
अब यही वो जगह है जहां आपको मैग्नेस इफेक्ट के अजीब एप्लीकेशन मिलेंगे, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो एप्लीकेशन क्या थे। अब जो बीच वाली जगह है वहां पर आपको टाइप 1 क्लिकबेट मिलेंगे, पर सच कहूं तो टाइप 1 और टाइप 2 क्लिकबेट इतने अलग हैं कि हमें उनके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरे यूट्यूबर दोस्त ब्रेडी हेरॉन का सुझाव है कि टाइप 1 क्लिकबेट के बजाय हम इसे लेजिटिमेट कहें। मेरा मतलब है ये लुभावना लग सकता है, लेकिन है तो लेजिट या उचित। टाइप 2 क्लिकबेट के बजाय हम कह सकते हैं क्लिक ट्रैप, क्लिक ट्रिक, लिंक ट्रिप या ड्यूप शूट। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी वीडियो के लिए केवल एक टाइटल या थंबनेल सही नहीं होते हैं। हर वीडियो में सैकड़ों या हजारों अलग अलग लेजिटिमेट टाइटल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जीरो जी प्लेन कैसे काम करता है। मैं एक ऐसे प्लेन में गया जो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरीज में उड़ता है। जीरो जी प्लेन के अंदर आग को क्या होता है। वैसे सबसे लुभावने टाइटल और थंबनेल करीब करीब टाइप 2 क्लिकबेट ही होते हैं। मुझे स्मार्टर एवरीडे द्वारा बनाई गई इंफोग्राफिक याद आ रही है। इसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट वहीं होता है जहां मर्यादा की सीमा पार होने वाली हो। लेकिन ये बात रखिए, हर किसी के लिए क्लिकबेट की परिभाषा अलग होती है और हर कोई शब्दों को और इमेजेस को अलग अलग तरह से समझता है। ये सीमाएं क्लियर नहीं है, ये वास्तव में थोड़ी धुंधली हैं। एक इंसान के लिए जो लेजिटिमेट या व्यवहारिक है वही चीज दूसरे के लिए क्लिक ट्रैप या धोखाधड़ी हो सकती है। लेकिन ये साफ है, ज्यादा क्लिक होने वाली साइट पर सभी प्रकार की क्लिकबेट मिलती हैं। टाइटल और थंबनेल एक वीडियो की सक्सेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई शक नहीं। अगर लोग वीडियो पर क्लिक नहीं करते तो इसे देखेंगे नहीं। जब तक 10 मिलियन लोग वीडियो पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको 10 मिलियन व्यूज नहीं मिल सकते हैं। तो मेरा मतलब है ये बिल्कुल सीधी सी बात है, वे इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो उसे नहीं देखेंगे। तो क्लिकबेट हर जगह क्यों है? इसलिए क्योंकि ये काम करता है। जितनी आकर्षक थंबनेल होती है उतने अधिक क्लिक मिलते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि वे कभी इस पर क्लिक नहीं करेंगे या वे अनसब्सक्राइब कर देंगे। इसके बावजूद ये एवोल्यूशन जैसे काम करता है। जो कुछ भी सरवाइव करता है वो कई गुना बढ़ जाता है और उसके लक्षण सब में फैलने लगते हैं। अगर आपको जिराफ की उस लंबी गर्दन से कोई शिकायत नहीं है जिससे वो ऊंची पत्तियों तक पहुंच पाता है, तो क्या आपको किसी यूट्यूबर के रेड एरो बनाने से शिकायत होनी चाहिए जिससे वो ज्यादा लोगों को आकर्षित कर पाता है? मैंने 2 साल पहले अपने वीडियो में इस बारे में बात की थी। एक यूट्यूबर के तौर पर सफल होने के लिए आपको 2 चीजों को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, वॉच टाइम और अपनी वीडियो की क्लिक थ्रू रेट। ये रेट मिलता है तब जब आप टाइटल और थंबनेल पर जितनी बार क्लिक किया गया है उसको आप उस नंबर से डिवाइड करेंगे जितनी बार वो दिखाया गया है। इसे नंबर ऑफ इम्प्रेशन कहते हैं। उस समय मेरे लिए ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरा काम है सिर्फ बेहतरीन वीडियो बनाना और फिर एक टाइटल देना और एक थंबनेल बनाना जो ठीक ठाक तरीके से बता सके वीडियो किस बारे में है। लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ आधा काम होता है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि बेहतर टाइटल और थंबनेल आपको अधिक क्लिक देते हैं, बल्कि इसलिए कि बेहतर शीर्षक थंबनेल आपको अधिक इंप्रेशन देंगे। यूट्यूब में आपको कम समय में ज्यादा दिखाना है, इसलिए अगर वो लोग सब कुछ देखते हैं तब भी एक अच्छा वीडियो बना लेने भर से काम नहीं चलेगा, खास करके जब कंपटीशन में बहुत अच्छे टाइटल और थंबनेल हैं। यही एक तरीका है जिससे यूट्यूब आपको ज्यादा इंप्रेशन दे सकता है। अब मेरे पिछले वीडियो के बाद से एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यूट्यूब रियल टाइम मैट्रिक्स लेकर आया है, जैसे कि व्यूज, इंप्रेशन और क्लिक थ्रू रेट। लगता है अब युद्ध स्तर का कंपटीशन होने वाला है। आप शर्त लगा लीजिए, ये होगा कि क्रिएटर्स कोई वीडियो लॉन्च करेंगे और फिर वो थंबनेल के इन सभी अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर वहां बैठ जाएंगे और इन्हें बदलकर देखेंगे कि इससे क्लिक थ्रू रेट पर क्या असर हो रहा है। आखिर में वे उस थंबनेल को चुनेंगे जिससे सबसे ज्यादा क्लिक थ्रू रेट मिले, और बेसिकली यही हुआ भी। मैं आपको अपना फेवरेट एग्जांपल देता हूं। पिछले साल मैंने एस्टेरॉइड के बारे में एक वीडियो बनाया था जो मुझे लगा बहुत अच्छा है। मैंने इसे टाइटल दिया एस्टेरॉइड्स, पृथ्वी का सबसे बड़ा खतरा। ये बात स्टीफन हॉकिंस ने कही थी और लोग वीडियो के बारे में बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने सोचा शायद ये मेरा सबसे अच्छा वीडियो है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस एवरेज से भी नीचे था। अपने पहले दिन में मेरे पिछले 10 वीडियोस में से एस्टेरॉइड वाला 9वें स्थान पर आया। ये शायद 15 लाख व्यूज के आसपास करने जैसा लग रहा था। इसलिए मैंने अलग अलग टाइटल और थंबनेल आजमाए, जैसे एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट, हमारे बचने के कितने चांस हैं, या एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इनमें से किसी से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और फिर लॉन्च करने के 3 दिन बाद मैंने टाइटल और थंबनेल बदलकर ये कर दिया, इन एस्टेरॉइड से डरने की जरूरत है, और तुरंत ही वीडियो अच्छा करने लग गया। ये मेरे लगभग सबसे खराब परफॉर्म करने वाले वीडियो से तुरंत बेस्ट में बदल गया। अब तक इसे 14 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो में कुछ भी नहीं बदला था, वो बस एक इमेज और 38 कैरेक्टर्स बदले थे। लेकिन सिर्फ उसी वजह से ये वीडियो जितने लोगों तक जाता उससे लगभग 10 गुना ज्यादा लोगों तक पहुंच गया है। और इसके टाइटल और थंबनेल एक्यूरेट तरीके से बताते हैं कि वीडियो किस बारे में है। मतलब यहाँ एक क्यूरियोसिटी गैप मौजूद है, लेकिन आप पूरा कॉन्सेप्ट एक टाइटल की लंबाई में नहीं एक्सप्लेन कर सकते।
इसलिए यदि आप किसी यूट्यूबर को टाइटल और थंबनेल बदलते हुए देखते हैं तो उसका ये कारण है क्योंकि उस एफर्ट का इनाम कई गुना मिल सकता है। मैंने लोगों को इस प्रैक्टिस के बारे में ये कहते सुना है कि क्रिएटर अपने ऑडियंस को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, उनसे एक ही वीडियो पर ज्यादा बार क्लिक करवा रहा है, पर ऐसा नहीं है। इस सब के पीछे यही कोशिश है कि YouTube उस टाइटल और थंबनेल को अधिक से अधिक लोगों को दिखाए। हम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो क्लिक थ्रू रेट पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। अब मेरे से बहुत से रिसेंट वीडियोस में ये खास तरह का कर्व देखने को मिल रहा है। मेरे वीडियो रिलीज करने के बाद ये शुरुआती स्पाइक दिखाता है और फिर ये नीचे जाता है और फिर जब मुझे बेहतर टाइटल और थंबनेल मिल जाते हैं तो ये एक बार और ऊपर आ जाता है। मैं टाइटल और थंबनेल बदलता हूँ और व्यूज का रियल टाइम ग्राफ देखता हूँ। मुझे व्यूज में एक अच्छे खासे उठाव की तलाश रहती है। कभी कोई बदलाव नहीं भी दिखता, कभी कभी तो ये और गिर जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ये ऐसा रामबाण है जो सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं। मिस्टर बीस्ट जैसे लोग भी पहले से नहीं जानते थे कि कौन सा थंबनेल सबसे अच्छा काम करेगा। क्या आपके कोई टाइटल और थंबनेल बदलने से वीडियो ने बेहतर परफॉर्म किया है? ओह बेशक, हर कोई करता है। मैं आमतौर पर 2 या 3 थंबनेल बनाता हूँ और फिर ये उतना अच्छा नहीं होता जितना मैं चाहता हूँ, तो हम आमतौर पर उसे बदल देते हैं और देखते हैं कि ये बेहतर है या नहीं। क्योंकि बात कुछ यूं है कि आप असल में कुछ खास नहीं जानते। मेरा मतलब है कि ये बात आप तभी जान सकते हैं जब आपके पास कोई दिव्य शक्ति हो जिससे आप समझ सकें कि लोगों की दिलचस्पी किस चीज में होगी, लेकिन आपको पता है कि ये हो नहीं सकता। ये असल में लुक्का छिपी खेलने जैसा है। मतलब आप जैसे पेड़ पे छुपे हुए हैं और नीचे से कोई थंबनेल जा रहा है, या फिर आप कूड़ेदान में छिपे हैं, सामने से कोई थंबनेल जा रहा है, तो किसे चुनेंगे आप? आप बस दोनों को ट्राई कर लीजिए, देखिए कि लोग किस में थोड़ी ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। मैं भी यही महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोगों के मुकाबले तुम्हें इसकी ज्यादा समझ है। बेशक आई मीन किसी को भी एक वीडियो पर 40 मिलियन व्यूज नहीं मिलते हैं। लेकिन ज्यादा व्यूज मिलने से आखिर होता क्या है? यदि आप एक सिनिक हैं तो आप कह सकते हैं ये सब पैसे और फेम के लिए किया जाता है, और कोई शक नहीं है कि इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हैं, लेकिन मैं ये इसलिए नहीं करता हूँ। एक एजुकेशनल यूट्यूबर होने के नाते मुझे लगता है कि एकदम सीधी सादी पैकेजिंग करने के बजाय बेहतरीन किस्म के टाइप 1 क्लिकबैट यूज करने के 2 अच्छे खासे कारण हैं। पहला कारण समझने के लिए आइए मेरे सबसे रिसेंट वीडियो के लिए 2 अलग टाइटल्स देखते हैं। पहला है द सिंपल मैथ प्रॉब्लम नो वन कैन सॉल्व। लेकिन ये वीडियो है कॉलेट्स कंजेक्चर के बारे में, तो उसका सीधा साधा टाइटल कॉलेट्स कंजेक्चर ही हो सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं कॉलेट्स कंजेक्चर के नाम का वीडियो पब्लिश करता हूं तो उस पर क्लिक करने की संभावना उन लोगों की ज्यादा है जो पहले से इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन कई लोगों ने इसके बारे में कभी भी सुना नहीं होगा, तो उनके लिए इस टाइटल का कोई मतलब नहीं निकलता। केवल एकदम क्यूरियस लोग या वेरिटासियम के बड़े फैंस ही इस पर क्लिक करेंगे। इसके बजाय अगर मैं इसका नाम रखूं सबसे आसान मैथ प्रॉब्लम जो कोई सॉल्व नहीं कर पाया, तो हर कोई समझ जाएगा वीडियो किस बारे में है। मतलब लोग उस पर ज्यादा क्लिक कर सकते हैं। उनमें से कईयों ने कॉलेट्स कंजेक्चर के बारे में कभी नहीं सुना होगा, मतलब मैं उन्हें कुछ नया सिखा सकता हूँ। और चूंकि वीडियो की क्लिक थ्रू रेट ज्यादा है तो यूट्यूब इसे और लोगों को भी दिखाएगा। तो अगर मेरा मकसद है इस दुनिया के नॉलेज के लेवल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, तो यही एक तरीका है। टाइटल्स और थंबनेल्स को ऑप्टिमाइज करने का दूसरा कारण है इस चैनल के मेजर गोल को सपोर्ट करना। हम जिस टॉपिक को चुनते हैं उस पर सबसे अच्छी साइंस फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि फिल्म एक्सपेरिमेंट्स में एक्सपर्ट से मिलने के लिए ट्रैवल करना, प्रॉप्स बनाने के लिए लोगों को पैसे देना, शानदार एनिमेशन बनाना, रिसर्च करना और फैक्ट चेक करना। हम एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं ताकि अपने काम को डबल और ट्रिपल बार चेक कर सकें। मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब पर साइंस की ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहता हूँ जिसके सामने टीवी ब्रॉडकास्ट कुछ ना लगे। और इस सब को लंबे समय तक चलाने के लिए ये जरूरी है कि वीडियो को ढेर सारे व्यूज मिले, और उसके लिए हमें जरूरत है बेस्ट टाइटल्स और थंबनेल्स बनाने की। यूट्यूबर और पैट्रियन के सीईओ जैक कॉन्टियर साहब की पैकेजिंग को एडजस्ट करने के बारे में बात करते हैं। आइडिया ये है कि पहले आप समझ लीजिए कि आप किस चीज को लेकर पैशनेट हैं और उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसे बॉक्स में डाल दें, बाकी सब पैकेजिंग के तहत आता है। जैसे ये कागज जिसमें ये लिपटा हुआ है, तो ये वीडियो मेरा फोकस है और ये टाइटल और थंबनेल मेरी पैकेजिंग है जिसमें खुशी से मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूं ताकि मैं ऐसी वीडियो बना सकूं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दिक्कत यह है कि एक ऐसा चैनल जो सच्चाई ढूंढने के लिए काम करता है उसमें भी मिर्च मसाले की जरूरत है। ये बात मुझे परेशान करती है। जब मैंने एक्स करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी तो मेरी मौत की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 50%? 10%? मुझे हंसी आती है जब ये हर बात पर हद से ज्यादा सोचता है। ये भी एक आइटम है। ये ऐसे करता है कि मैंने इतना जोखिम ले लिया है जिससे मैं और जोखिम ले सकूं। मेरे मरने का केवल 9% चांस था और मुझे कम से कम 13% चांस चाहिए। तुम भी ना बस। ये 2 साल पहले भी ऐसे ही था जब इसने यही सब बातें मुझसे पहले पूछी थी और मैंने कहा यार बस तुम वही करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है। हाँ, जाहिर है कि मेरी इंस्टिंक्ट्स इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि मुझे अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट टाइटल्स और थंबनेल्स बनाने की प्रॉब्लम असल में
एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है। हम सिर्फ इतना पूछते हैं कि वीडियो की कौन सी एक्यूरेट तस्वीर को सामान्य दर्शकों से सबसे ज्यादा क्लिक मिलेंगे, और इस समस्या को हम साइंटिफिक मेथड से हल कर सकते हैं। इसलिए मैंने बहुत ही होनहार लोगों को हायर किया और हमने बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करके टाइटल्स और थंबनेल्स बनाए हैं, उन्हें कई बार टेस्ट किया है, जैसे ट्विटर और पेट्रियन पर। वेरिटासियम के टाइटल्स और थंबनेल्स इसलिए बेहतर नहीं हुए क्योंकि मैं होशियार हो गया हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरे पास टेस्टिंग टीम है। अगर आपके पास इससे बेहतर आइडियाज हैं तो प्लीज हमसे संपर्क कीजिए। इसके रिजल्ट कई बार मेरी उम्मीदों के खिलाफ ही निकलते हैं। I mean, जब हमने इस टाइटल से सरप्राइजिंग शब्द को हटा दिया तो ये वीडियो 10% बेहतर परफॉर्म करने लगा, तो हमने इसको बस द सीक्रेट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन रहने दिया। मुझे लगा था कि मैं बस एक सिक्का उछालकर इनमें से एक टाइटल चुन लूंगा, लेकिन पैट्रियन पर एक वीडियो के लिए खास प्रेफरेंस दिखाई दिया। इस रिसर्च से एक दिलचस्प बात ये सामने आई कि टाइटल्स और थंबनेल्स जितने ज्यादा क्लिकेबल होते हैं, वे उस वीडियो के कंटेंट की उतनी अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं। जब YouTube रियल टाइम एनालिसिस टूल लेकर आया और इंप्रेशन को बढ़ाने के लिए टाइटल और थंबनेल को बदलने की इजाजत दे दी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पुरानी वीडियो पर भी काम करेगा। तो ये एक पुराना वीडियो है जिसका टाइटल मैंने दिया था, क्यों न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फिजिक्स का हीरो है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे ये बड़ा फालतू सा टाइटल लगता है, इसलिए मैंने इसे बदलकर आइंस्टीन ने परमाणु हथियारों को नामुमकिन क्यों माना ये रख दिया। ये ज्यादा क्लियर है और एक्यूरेट भी, और इस बदलाव के बाद व्यूज लगातार बढ़ते चले गए। मैंने मैग्नेस इफेक्ट के अजीब एप्लीकेशंस को डैम से उड़ती हुई बैकस्पिन बास्केटबॉल में बदल दिया। ये भी ज्यादा एक्यूरेट था और अब ये वीडियो काफी देखा जा रहा है यूट्यूब पर। इसको पहले जितने व्यूज मिलते उससे शायद 10 मिलियन ज्यादा मिले हैं। यहाँ तक कि एंटी क्लिकबेट भी कारगर साबित हुआ है। यहाँ एक वीडियो है जिसको मैंने पहले टाइटल दिया था, क्या नेगेटिव आयन आपके लिए अच्छे, जो एक सवाल है जो आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा है। अब मैंने इसे बदल कर दिया है, क्या सॉल्ट लैंप काम करते हैं, सीरियसली। और रिजल्ट निकला ये 1.5 मिलियन ज्यादा व्यूज। मुझे लगता है इन एग्जाम्पल्स को देखकर आप आसानी से ये साबित कर सकते हैं कि YouTube ने मुझे अपने काम में बेहतर बना दिया है। इससे मुझे ये पता लगाने में मदद मिलती है कि मेरे दर्शकों को क्या देखने में दिलचस्पी है और एक इमेज और 50 कैरेक्टर के साथ में इसे कैसे अच्छे से समझाया जा सकता है। और जिन लोगों को चिंता हो रही है कि टाइटल्स और थंबनेल्स पर फोकस करने के चक्कर में कहीं मैं साइंस के चैलेंजिंग टॉपिक्स चुनना बंद ना कर दूं, तो मैं बस ये कहूंगा कि हमारे पुराने वीडियोस एक बार देख लें, जैसे कि गोडेल का इनकम्प्लीट थ्योरम, जनरल रिलेटिविटी, पेनरोज टाइलिंग, लॉजिस्टिक मैप, न्यूटन का पाई कैलकुलेट करने का मेथड और लाइट की वन वे स्पीड। अच्छे टाइटल और थंबनेल आपको इन टॉपिक्स को टैकल करने में सक्षम बनाते हैं। इन्हें उन लोगों तक पहुंचने में मदद करते हैं जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना। एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप है व्यूज और वीडियो क्वालिटी। हमें जितने ज्यादा व्यूज मिलते हैं, हम लोगों पर और लोकेशन, प्रॉप्स, इक्विपमेंट और रिसर्च पर उतना ही ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आने वाले वीडियो को पिछली वीडियो से बेहतर बनाता है। यदि हम टाइटल्स और थंबनेल्स में अच्छे हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है वीडियोस बेहतर बनेंगे। और जहां तक मुझे लगता है तो आप और मैं यही तो चाहते हैं।